यह वीडियो लेक्चर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के चैप्टर से शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हमें 3 तरह के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है और ईथर के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम एक एक करके हम अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं कि अल्कोहल है क्या, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। फिर ये पढ़ते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ने के बाद फिर हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल बेसिकली है क्या? तो अल्कोहल के बारे में एक चीज ये कहा जा सकता है कि अल्कोहल, सामान्यतः जो अल्कोहल होता है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी होता है। हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी होता है। और हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी का मतलब क्या हुआ? हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब एग्जांपल लेते हैं तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है, जिसको हम सिंपली एल्केन कहते हैं। तो एल्केन में होता क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और अगर हम ये कह रहे हैं कि एल्केन का हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस N कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या H2n+2 है, तो इसमें से किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर एटलीस्ट एक हाइड्रॉक्सी समूह प्रतिस्थापित हो जाए। तो ये होगा क्या? ये हो जाएगा CnH2n+1OH। तो ये क्या होगा? अब यहां इसको हम लिख सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप है तो ये हो सकता है ROH। तो इस तरीके से ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, वो ROH होता है, जहां R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। R एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो है क्या कि ये अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र हो गया ROH, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1OH है। और ये एक ऐसे अल्कोहल का फार्मूला है जो किसी एल्केन का हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी से बनता है। तो जैसे हमने ये बोला कि कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो, उसका हाइड्रॉक्सी जो प्रतिस्थापी होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है कि एक H की जगह पे एक OH प्रतिस्थापित किया। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये CH2OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH भी एक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है कि OH ग्रुप दिख रहा है, बट इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें 2 OH ग्रुप है। एक OH ग्रुप यहाँ है, एक OH ग्रुप यहाँ है। तो ये 2 OH ग्रुप है, ये भी एक एल्केन का प्रतिस्थापी है, बट डाईहाइड्रॉक्सी है। इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो ये डाईहाइड्रॉक्सी है, ये डाईहाइड्रॉक्सी है। तो ये डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, बट इसमें 2 हाइड्रॉक्सी अल्कोहल है, या इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। और इसका एक सिंपल नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका सिंपल नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल इसका सामान्य नाम है। इसी तरीके से एक और हम अल्कोहल लिख सकते हैं जो कॉमन एक एग्जांपल है, ये इसका भी नाम, ये भी सामान्य व्यवहार में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये ट्राईहाइड्रॉक्सी है, OH और OH 3 है एक ही मॉलिक्यूल में। ये भी एक अल्कोहल है, बस ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इसलिए है कि इसमें 3 OH ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में। तो हुआ क्या कि ये भी एल्केन का एक प्रतिस्थापी है, बट एल्केन का ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी है, ये भी एक अल्कोहल है। तो ये ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल है। मतलब क्या हुआ? और इसकी भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसको भी अल्कोहल सीरीज में ही पढ़ेंगे। ये भी एक अल्कोहल है,
तो यहाँ की जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे हमने ये बोला कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी को ही हम एल्कोहल कहते हैं, तो अब हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी है उसके आधार पर हम एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो ये है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हम नाम लिखते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब क्या हुआ कि एक क्लासिफिकेशन ये हुआ कि OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर और OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल का नाम है वो है मोनोहाइड्रिक, दूसरा है डाईहाइड्रिक, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब एक OH समूह है, इसमें क्या है 2 OH समूह है, इसमें क्या है 3 OH समूह। ऐसे ही टेट्राहाइड्रिक भी हो सकता है, पेंटाहाइड्रिक भी हो सकता है, हेक्साहाइड्रिक भी हो सकता है एल्कोहल। ये सामान्यतः हमने 3 तरीके से लिखा और भी ऐसे कर सकते हैं। तो एक तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन या एल्कोहल का वर्गीकरण हमने OH समूह की संख्या के आधार पर किया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं या कर सकते हैं एल्कोहल का, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए या एल्कोहल की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जो दूसरा क्लासिफिकेशन में लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, दूसरे क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं, और सामान्यतः जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, या ये डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक में भी होता है, तो बेहतर ये है कि हम एल्कोहल का ही वर्गीकरण करें, मोनोहाइड्रिक का ना करें, एल्कोहल का ही वर्गीकरण करें। और ये हो जाएगा कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। और कौन कार्बन परमाणु? उस कार्बन परमाणु जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर। और ये होता है 1 डिग्री हाइड्रिक, 1 डिग्री एल्कोहल, या इसका नाम होता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा होता है 2 डिग्री का एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और इसी तरीके से हम तीसरा लिख सकते हैं 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो ये हमने एल्कोहल का एक क्लासिफिकेशन और हमने किया, और किस आधार पे कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये हमने क्लासिफिकेशन किया कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? वहां पहचानना आसान था कि जैसे हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया, वहां आपको समझना या देखना या देख के पहचानना आसान था कि हमें OH देख लेना था कितने OH समूह है। जितने OH है, 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक। तो यहाँ थोड़ा सा आपको फंक्शनल ग्रुप समझना होगा कि अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा क्या? उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा CH2OH। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CH2OH। जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें होता है CHOH। और जो टर्शियरी होता है, टर्शियरी में होता है, टर्शियरी अल्कोहल में जो होता है वो होता है COH। मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 1 हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 3
उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसकी तीनों संयोजकता फ्री है, तो इसको बोला जाता है तृतीयक अल्कोहल। तो ये मोनो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल को पहचानने का एक आसान तरीका है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राथमिक, 1 हाइड्रोजन है तो द्वितीयक, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो तृतीयक। एक तरीका और है कि यहाँ चूंकि ये इसकी संयोजकता हमने फ्री दिखाया है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जनरली सामान्यतः कोई एक एल्किल समूह उपस्थित होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक अल्कोहल। यहाँ इसको ये दोनों 2 वैलेंसी इसकी फ्री है, तो हमने ये कर दिया कि यहाँ अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम ये एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन था अल्कोहल का कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस तरह के अल्कोहल को हम प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम 2 डिग्री का या द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो ऐसे अल्कोहल को हम तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली जब हम अल्कोहल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अल्कोहल दिए गए हो और अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिया हो, न दिया हो बल्कि उसका नाम दिया गया हो, और उसके नाम के आधार पर, चूंकि हम केमिस्ट्री में अंतर तभी कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों में अंतर तभी कर पाएंगे जब ये हम पहचानना सीख लेंगे कि ये किस प्रकार का अल्कोहल है, कि प्राथमिक अल्कोहल है, कि द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। हम उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, हम इस पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि हम यहाँ अलग अलग तरीके के अल्कोहल का नाम हम लिखेंगे और उस अल्कोहल के आधार पर, जैसे हमने नाम लिखा है, IPAC नेम मैं लिख रहा हूं और मैं नाम लिख रहा हूं 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। और 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2 अगर है और हमें ये जानना है कि ये किस तरह का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या द्वितीयक है या तृतीयक है, तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रोप नाम है तो प्रोप का मतलब होता है कि 3 कार्बन हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया। आल है, OH ग्रुप जुड़ा है सेकंड कार्बन पे, हमने यहाँ OH लिख दिया। फिर 2 मिथाइल है, इसी कार्बन पे CH3 हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये कार्बन बचा, यहाँ एक कार्बन बचा, इसकी एक संयोजकता दिख रही है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ इसकी एक संयोजकता दिख रही है तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया कि 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। अब हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार का अल्कोहल है, क्योंकि इसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये किस तरह का अल्कोहल होगा, तो नो डाउट ये 3 डिग्री का अल्कोहल होगा या तृतीयक अल्कोहल होगा। इसी तरीके का एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, लिखते हैं 2-क्लोरो ब्यूटेनॉल। नाम क्या होगा, ब्यूट है तो 1 2 3 4 हो गया। आल है, यहाँ OH जोड़ दिया, क्योंकि आल के साथ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब उसको पहले कार्बन पे जोड़ दिया। दूसरे कार्बन पे हमने जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया Cl लिख दिया, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ चूंकि इसकी 2 वैलेंसी दिख रही है इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया।
तो यहाँ एक इसको पहचानना और भी आसान है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप CH2OH दिख रहा है। हमने अभी जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का जब वर्गीकरण हमने किया था तो हमने बताया था कि अगर CH2OH समूह दिख रहा है तो ये प्राथमिक होता है, CHOH दिख रहा है तो ये द्वितीयक होता है, और अगर COH होता है तो ये द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो इसका मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल होगा, ये प्राथमिक एल्कोहल का एक एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई अगर नाम दिया गया हो किसी कार्बनिक यौगिक का या किसी एल्कोहल का IUPAC नेम दिया गया हो तो उस नाम के आधार पर पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उस स्ट्रक्चर में ये देखेंगे, या तो हम ये फंक्शनल ग्रुप देख लें या तो ये देख लें कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जितने एल्किल समूह जुड़े होंगे उतने डिग्री का होगा, 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, और अगर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो वो 3 डिग्री का एल्कोहल होगा। तो यहाँ हमने अभी तक के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से किया, एक OH समूह की, हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर किया, और दूसरा कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़े हुए हैं उनसे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर किया, या फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हमने किया। अब हम अल्कोहल के बारे में चलते हैं। अल्कोहल के बारे में हम चलते हैं तो हम अल्कोहल के भौतिक गुणों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि अल्कोहल की जो भौतिक गुण होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल के भौतिक गुणों की हम व्याख्या करें, भौतिक गुणों की जो व्याख्या करें तो भौतिक गुणों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अल्कोहल जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। और क्यों अल्कोहल जल में विलय होता है, क्यों? जबकि अल्कोहल सहसंयोजी यौगिक है, और सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो जल में अविलय होता है, जल में विलय नहीं होता है। लेकिन अल्कोहल सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी जल में विलय होता है। तो जब इसका कारण हम लिखते हैं तो इसका कारण यह है कि जब भी केवल अल्कोहल ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा सहसंयोजी यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है या हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वे सभी के सभी सहसंयोजी यौगिक जल में विलय होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको इस प्रश्न के जवाब में, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का 1 अंक का प्रश्न होता है, तो आप यही लिखेंगे कि अल्कोहल जल के अणु के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, अतः यह जल में विलय होता है। तो एक लाइन का जवाब है कि अल्कोहल जल में क्यों विलय होता है जबकि यह सहसंयोजी है। तो इसलिए कि ये हाइड्रोजन के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए जल में विलय होता है। हाइड्रोजन बंध को कैसे बनाता है? ये अल्कोहल है, इसके साथ हमने ये वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, तो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल के साथ हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध दिखा लिया। तो ये क्या है? ये यहाँ हाइड्रोजन बंध दिखा, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस वाटर के साथ, ये वाटर इस अल्कोहल के साथ, ये अल्कोहल इस वाटर के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बना लिया, या हम सिंपल इसको हाइड्रोजन बंध कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध बना लिया। और इसी हाइड्रोजन बंध करने के कारण कि सहसंयोजी होते हुए भी अल्कोहल जल में विलय होता है। दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं कि अल्कोहल के दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, और वो प्रश्न ये है कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, अल्कोहल का क्वथनांक अपसामान्यतया अधिक होता है। और अपसामान्यता अधिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इसके अणुभार के हिसाब से
जितनी उम्मीद की जाती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना अधिक होता है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होता है इसका क्वथनांक, तो इसका कारण लिखना है कि अल्कोहल का क्वथनांक अब सामान्यतः अधिक होता है, क्यों। तो इसका भी जवाब जब हम लिखेंगे, इस भौतिक गुण का भी जो सॉल्यूशन है या एक्सप्लेनेशन है वो भी यही है। वहां ये क्या है कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बनता है, जिसके कारण इनके अणु संगुणित होते हैं, और परिणाम स्वरूप अणुभार के साथ क्वथनांक ये असामान्य रूप से बढ़ जाता है। पहले प्रश्न में यह था कि अल्कोहल जल के साथ विलय होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के जो अणु होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। दूसरा सवाल है कि अल्कोहल का क्वथनांक अब सामान्यतः अधिक होता है, मतलब एबनॉर्मली अधिक होता है, जितनी उम्मीद की जाती है उससे कहीं अधिक होता है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इनके अणु संगुणित होते हैं। और संगुणन का मतलब क्या? एसोसिएशन। इसका मतलब होता है, संगुणन का मतलब होता है एसोसिएशन होता है उनके अणुओं के बीच। और जब एसोसिएशन हो जाता है तो उनका जो मोलर मास होता है, जो उनका अणुभार होता है, वो अब सामान्य रूप से एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब एबनॉर्मली ज्यादा हो जाता है तो केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल रूल है कि जिसका अणुभार जितना ही ज्यादा होता है उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है अब सामान्य रूप से अधिक होता है। तो इसका कारण यही है कि अल्कोहल के अणुओं के बीच एसोसिएशन होता है। इस प्रश्न के बाद हम एक और भौतिक गुण की व्याख्या करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बंध से ही संबंधित है। और वो क्वेश्चन ये है, तीसरा जो प्रश्न है इसका वही है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का क्रम निम्नवत होता है। और निम्नवत क्या होता है कि 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम होता है, 3 डिग्री का सबसे कम होता है। तो इसका जब हम कारण लिखते हैं कि जो हाइड्रोजन, चूंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो यह प्रवृत्ति जो हाइड्रोजन बंध की जो प्रवृत्ति होती है वो 1 डिग्री के अल्कोहल में सबसे ज्यादा होती है, 1 डिग्री में सर्वाधिक होती है, 1 डिग्री में सर्वाधिक होती है। उसके बाद 2 डिग्री एवं 3 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में होता है। और चूंकि प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री के अल्कोहल में बंध की जो प्रकृति होती है, हाइड्रोजन बंध की जो प्रकृति होती है वो सर्वाधिक होती है। और यही रीजन है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है, या अल्कोहल में जो प्राथमिक अल्कोहल होता है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है द्वितीयक अल्कोहल का, और सबसे कम होता है तृतीयक अल्कोहल का। तो इस तरीके से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं,
और अल्कोहल के भौतिक गुणों की व्याख्या किया। ये हमारे इस चैनल पे जो स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डोंट वरी जो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल पे हमने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में ये मेरा पहला हिंदी में वीडियो लेक्चर है। इसके बाद क्रम से पर डे ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो वीडियो लेक्चर का क्रम सीरीज चलता रहेगा। तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश या मिक्स लैंग्वेज को समझने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वो उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने हिंदी माध्यम में भी वीडियो लेक्चर आज से अपलोड करना शुरू किया है। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, उन हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के बीच ये आप जरूर इस चीज को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाएं कि हिंदी माध्यम में भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। और आप जब अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो हम यूट्यूब के अपने इस चैनल पे हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।